नमस्ते। और थॉमस एम स्टर्नर की किताब से प्रेरित हमारी ऑडियो बुक श्रृंखला द प्रैक्टिसिंग माइंड के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमारे विचार हमारे जीवन को कैसे आकार देते हैं और हम उन्हें सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कैसे बदल सकते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि हमारे भीतर अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपने जीवन को बदलने की कितनी शक्ति है। तो आराम से बैठिए और आइए इस खूबसूरत यात्रा में एक साथ गोता लगाएं। एक पल के लिए कल्पना करें कि आप अपने हाथ में एक कलम पकड़े हुए हैं। कोई भी कलम नहीं, बल्कि एक ऐसी कलम जो आपके जीवन की कहानी लिखने की क्षमता रखती है। अभी आप अपने हर विचार से अपना भविष्य लिख रहे हैं। आपका हर निर्णय, आपका हर विश्वास और आपकी हर भावना उस पृष्ठ पर स्याही की तरह है। आप अपने जीवन के लेखक हैं। यह विश्वास करना मुश्किल लग सकता है कि अपने विचारों को बदलने जैसी सरल चीज आपके पूरे जीवन को बदल सकती है, लेकिन मेरा विश्वास करें, यह सच है। हम जो सोचते हैं, हम बन जाते हैं। हमारे विचार हमारे कार्यों को आकार देते हैं और हमारे कार्य हमारे परिणामों को निर्धारित करते हैं। इसलिए अगर हम अपने नतीजे बदलना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। और सबसे अच्छी बात, आप अभी शुरू कर सकते हैं। हाँ, अभी इसी पल। मैं आपको इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए एक कहानी बताता हूँ। एक बार राहुल नाम का एक आदमी था। राहुल फंस गया था। उसके बड़े सपने थे, लेकिन जिंदगी उसके रास्ते में बाधाएं खड़ी करती दिख रही थी। जब भी वह आगे बढ़ने की कोशिश करता, तो वह खुद को पीछे पाता। उसने खुद से सोचा, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, कुछ न कुछ गलत हो ही जाता है। राहुल का जीवन आत्मसंदेह, निराशा और असफलता के डर से भरा हुआ था। वह नकारात्मक सोच के चक्र में फंसा हुआ था और यह उसे कुछ भी सार्थक हासिल करने से रोक रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। उसकी मुलाकात एक पुराने गुरु से हुई, जिन्होंने उससे कहा, राहुल, तुम अटके हुए नहीं हो। तुम बस अपने विचारों के लेंस से चीजों को देख रहे हो। अगर तुम अपने सोचने के तरीके को बदलोगे, तो तुम दुनिया को देखने के तरीके को भी बदलोगे। और जब तुम दुनिया को देखने के तरीके को बदलोगे, तो तुम्हारे आसपास की दुनिया बदल जाएगी। पहले तो राहुल को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे उसने अपने गुरु के साथ ज्यादा समय बिताया, उसे एहसास होने लगा कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसके जीवन की असली बाधा है। जिस तरह से वह अपनी चुनौतियों को देखता था, उससे वे वास्तव में जितनी बड़ी थीं, उससे कहीं ज्यादा बड़ी लगने लगीं। उसके विचार एक फिल्टर की तरह थे, जो वास्तविकता को विकृत कर देते थे। एक बार जब राहुल ने इसे पहचान लिया, तो उसने बदलाव करने का फैसला किया। उसने सोचने का एक नया तरीका अपनाना शुरू कर दिया। यह कहने के बजाय कि मैं यह नहीं कर सकता, उसने कहना शुरू किया, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। यह सोचने के बजाय कि यह बहुत कठिन है, उसने सोचना शुरू किया, यह आगे बढ़ने का एक अवसर है। उसने पूर्णता पर नहीं, प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया। हर बार जब कोई चुनौती सामने आती, तो वह खुद को याद दिलाता, मैं इससे पार पाने में सक्षम हूं। यह मेरी सफलता की ओर एक और कदम है। और कुछ अद्भुत हुआ। राहुल की जिंदगी बदलने लगी। जो अवसर कभी पहुंच से बाहर लगते थे, वे दिखने लगे। उसने उन समस्याओं का समाधान पाया जो कभी असाध्य लगती थीं। धीरे धीरे उसने उन तरीकों से सफलता का अनुभव करना शुरू कर दिया, जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि यह जादू नहीं था, यह उसकी बदली हुई मानसिकता की शक्ति थी। आप देखिए, मन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जब आप अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं, तो आप सचमुच अपनी वास्तविकता को बदल देते हैं। आप उन जगहों पर संभावनाएं देखना शुरू कर देते हैं जहां आपको पहले सीमाएं दिखाई देती थीं। आप ऐसे कार्य करना शुरू करते हैं जो आपकी वास्तविक क्षमता के अनुरूप होते हैं। आप ऐसे अवसरों, लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करना शुरू करते हैं जो आपकी वृद्धि और सफलता का समर्थन करते हैं। लेकिन बात यह है, यह रातों रात नहीं होता। अपने विचारों को बदलना एक अभ्यास है, ठीक वैसे ही जैसे कोई नया कौशल सीखना। इसमें समय, धैर्य और निरंतरता लगती है। इसलिए यह पुस्तक
दी प्रैक्टिसिंग माइंड इतनी महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाती है कि अपने विचारों के प्रति सचेत रहने का अभ्यास कैसे करें, वर्तमान क्षण पर कैसे ध्यान केंद्रित करें और अपनी मानसिकता को इस तरह से कैसे बदलें जो हमारी सफलता का समर्थन करे। इसे मांसपेशियों के निर्माण की तरह समझें। शुरू में यह चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे यह उतना ही मजबूत होता जाएगा। आप अपनी सोच में पैटर्न को नोटिस करना शुरू कर देते हैं और सचेत रूप से उन्हें बदल सकते हैं। आप समझने लगते हैं कि आपके विचार आपको परिभाषित नहीं करते हैं, आपके पास उन्हें चुनने की शक्ति है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं कैसे शुरू करूं? इसका उत्तर सरल है। छोटे कदमों से शुरुआत करें। अपने विचारों पर ध्यान देकर शुरुआत करें। ध्यान दें कि आपके पास कब नकारात्मक या सीमित विचार हैं और उन्हें धीरे धीरे सकारात्मक, सशक्त विचारों से बदलें। हर बार जब आप खुद को कुछ नकारात्मक सोचते हुए पाते हैं तो रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे नुकसान पहुंचा रहा है? अगर यह आपकी मदद नहीं कर रहा है तो इसे छोड़ दें और इसे ऐसे विचार से बदलें जो आपको सशक्त बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, तो इसे बदलने की कोशिश करें, मैं सक्षम हूं और मैं सफलता के योग्य हूं। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन समय के साथ ये छोटे छोटे बदलाव बढ़ते जाएंगे और आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। एक ऐसा नजरिया जो अवसरों और संभावनाओं से भरा होगा। याद रखें, बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन अभ्यास से यह जरूर होगा। और अपने विचारों को बदलने की दिशा में आपका हर कदम एक उज्जवल, अधिक संतुष्टिदायक भविष्य की ओर एक कदम है। सफल होने के लिए आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। कुंजी आपके दिमाग में है। जब आप अपने विचारों को बदलने का अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। और राहुल की तरह ही आप दुनिया को एक नई रोशनी में देखना शुरू करेंगे। एक ऐसी रोशनी जो उन सभी संभावनाओं को उजागर करती है जो कभी नजरों से छिपी हुई थीं। इसलिए जैसा कि हम इस पहले एपिसोड को समाप्त कर रहे हैं, मैं आपको यह संदेश अपने साथ ले जाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आपके विचार आपकी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। अपने सोचने के तरीके को बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। आज से अभ्यास करना शुरू करें और देखें कि आपका भविष्य उन तरीकों से कैसे सामने आता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे अगले एपिसोड में हम इस बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि इस अभ्यास को रोजाना की आदत कैसे बनाया जाए और इसकी गति को कैसे बनाए रखा जाए। तब तक याद रखें, शक्ति आपके दिमाग में है और थोड़े अभ्यास से कुछ भी संभव है। दी प्रैक्टिसिंग माइंड के हमारे दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप आज यहां हैं तो आप पहले से ही सही रास्ते पर हैं। हमारे पहले एपिसोड में हमने अपने विचारों को बदलने की शक्ति और ऐसा करने से आपके जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है, इस पर चर्चा की। आज हम 2 शक्तिशाली अभ्यासों का पता लगाने जा रहे हैं जो न केवल आपके विचारों को बदलने में आपकी मदद करेंगे, बल्कि उन परिवर्तनों को बनाए रखने में भी आपकी मदद करेंगे। धैर्य और निरंतरता, ये 2 गुण किसी भी व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमारी तेज रफ्तार दुनिया में अक्सर इन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। हम तत्काल संतुष्टि के युग में रहते हैं, जहां हम चाहते हैं कि चीजें जल्दी हो जाएं। लेकिन सच्चाई यह है कि स्थायी परिवर्तन रातों रात सफलता या त्वरित समाधान से नहीं आता है। यह समय के साथ छोटे, जानबूझकर किए गए कार्यों के निरंतर अभ्यास से आता है और उस प्रक्रिया को सामने आने देने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। तो आइए एक पल लें और धैर्य की शक्ति पर विचार करें। कल्पना करें कि आप बगीचे में एक बीज लगा रहे हैं। आप इसे पानी देते हैं, आप इसे पोषित करते हैं और आप प्रतीक्षा करते हैं। पहले तो आपको कुछ भी होता हुआ नहीं दिखता। मिट्टी अपरिवर्तित दिखती है और बीज बेजान लगता है, लेकिन सतह के नीचे जो हो रहा है
वह यह है कि बीज धीरे धीरे अपनी जड़ें बढ़ा रहा है, खुद को जमीन से बाहर निकालकर आसमान तक पहुंचने के लिए तैयार कर रहा है। इसमें समय लगता है, लेकिन वह बीज अंततः अंकुरित होकर किसी खूबसूरत चीज में बदल जाएगा। आपके जीवन में बदलाव कुछ इसी तरह होता है। जब आप पहली बार सोचने के नए तरीके का अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपको तुरंत कोई परिणाम न दिखे और यह निराशाजनक हो सकता है। लेकिन याद रखें, उस बीज की तरह ही आपके विचार भी सतह के नीचे काम कर रहे हैं। वे जड़ें जमा रहे हैं और बढ़ रहे हैं, भले ही आप इसे अभी तक न देख पा रहे हों। यहाँ धैर्य की कुंजी है। जब आप धैर्य विकसित करते हैं, तो आप खुद को बदलाव को स्वाभाविक रूप से होने देने की कृपा देते हैं, बिना जल्दबाजी या जबरदस्ती के। आप प्रक्रिया पर भरोसा कर रहे हैं और जानते हैं कि आपका हर छोटा कदम आपको उस जीवन की ओर ले जा रहा है जिसे आप बनाना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ धैर्य ही काफी नहीं है। स्थायी बदलाव लाने के लिए दूसरा तत्व है निरंतरता। निरंतरता ही वह चीज है जो छोटे प्रयासों को बड़े नतीजों में बदल देती है। यह आपको प्रतिबद्ध रहने में मदद करती है, उन दिनों में भी जब यह मुश्किल लगता है या जब आपको तुरंत प्रगति नहीं दिखती। आइए एक पल के लिए बागवानी के रूपक पर वापस आते हैं। जब आप बीज बोते हैं, तो आप उसे सिर्फ एक बार पानी देकर भूल नहीं जाते। आप उसे हर दिन पानी देते हैं। आप उसे नियमित रूप से जांचते हैं, भले ही आपको कोई स्पष्ट वृद्धि न दिखाई दे। आप उसे पोषित करने में जितना अधिक निरंतर रहेंगे, वह उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। और यही बात आपके दिमाग के लिए भी सच है। हर दिन आपको अपने नए तरीके से सोचना होगा और उसका अभ्यास करना होगा। हर दिन आपको अपने नए मानसिकता के बीज को अपने लक्ष्यों और सपनों का समर्थन करने वाले विचारों से सींचना होगा। हर दिन आपको अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, तब भी जब ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। समय के साथ आपको परिणाम दिखाई देंगे, ठीक वैसे ही जैसे पौधा मिट्टी से निकलकर खिलता है। अब मैं आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहता हूं, जो धैर्य और निरंतरता के महत्व को दर्शाती है। अनन्या नाम की एक महिला थी, जो अपना जीवन बदलने के लिए दृढ़ थी। वह हमेशा से एक सपने देखने वाली थी, लेकिन उसने कभी भी उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए कदम नहीं उठाए थे। उसने एक बेहतर नौकरी, एक स्वस्थ जीवन शैली और खुद के लिए अधिक समय की कामना करते हुए वर्षों बिताए थे, लेकिन उसने कभी भी उन लक्ष्यों की ओर लगातार कदम नहीं उठाए। वह कुछ शुरू करती और जब चीजें मुश्किल हो जाती तो छोड़ देती। लेकिन एक दिन अनन्या ने फैसला किया कि वह सिर्फ सपने देखने से थक चुकी है। वह कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। इसलिए उसने एक निर्णय लिया। वह अपनी सोच और अपनी आदतों को बदलने के लिए प्रतिबद्ध होगी। उसने हर सुबह जल्दी उठकर ध्यान लगाना और दिन के लिए अपने इरादे तय करना शुरू किया। उसने किताबें पढ़ना और पॉडकास्ट सुनना शुरू किया जो उसे प्रेरित करते थे, और उसने अपने नकारात्मक विचारों के पैटर्न को बदलने पर काम किया। पहले तो कुछ भी नहीं बदला। वह निराश महसूस करती थी और सोचती थी कि क्या वह कुछ गलत कर रही है, लेकिन वह डटी रही। हर दिन उसने माइंडफुलनेस और सकारात्मक सोच का अभ्यास किया, यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब उसका मन नहीं करता था, और धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। काम पर अनन्या ने आत्मविश्वास के साथ नए प्रोजेक्ट शुरू किए। वह अपने सहकर्मियों के साथ अधिक धैर्यवान थी और उनके साथ बेहतर संबंध विकसित करने लगी। उसने अपने निजी जीवन में स्वस्थ विकल्प चुने, नियमित रूप से व्यायाम किया और बेहतर खाना खाया। उसने एक बार में सभी बदलावों को नोटिस नहीं किया, लेकिन समय के साथ वे निर्विवाद हो गए। उसका जीवन उस तरह से खुलने लगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और उसने जो सबसे बड़ा सबक सीखा, यह रातों रात बड़े बदलाव करने के बारे में नहीं था। यह खुद के साथ धैर्य रखने और हर दिन लगातार सामने आने के बारे में था, चाहे कदम कितने भी छोटे क्यों ना हो। यह कहानी एक सुंदर अनुस्मारक है कि वास्तविक परिवर्तन एक बार में नहीं होता है। यह समय के साथ होता है,
निरंतर प्रयास और धैर्यपूर्ण मानसिकता के माध्यम से। और अच्छी खबर यह है कि आपको परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। आपको शुरू से ही सब कुछ पता होना जरूरी नहीं है। आपको बस हर दिन एक छोटा कदम उठाने की जरूरत है। प्रक्रिया पर भरोसा करें और अपने दिमाग और जीवन में बदलाव आने तक धैर्य रखें। तो आप अपने जीवन में धैर्य और निरंतरता का अभ्यास कैसे शुरू कर सकते हैं? यहाँ कुछ सरल कदम दिए गए हैं। छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। तुरंत बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें। इस तरह आप रास्ते में छोटी छोटी जीत का जश्न मना सकते हैं, जो आपको प्रेरित रखेगा। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपने विचारों और कार्यों का एक जर्नल या लॉग रखें। यह देखना कि आप कितनी दूर आ गए हैं आपको यह याद दिलाने में मदद कर सकता है कि परिवर्तन हो रहा है, भले ही यह तुरंत दिखाई न दे। खुद के प्रति दयालु रहें। धैर्य का मतलब है असफलताओं से निराश न होना। ऐसे दिन आएंगे जब आप फिसलेंगे या हार मानने का मन करेंगे। यह ठीक है। जो मायने रखता है वह यह है कि आप वापस पटरी पर आएं और चलते रहें। इसे आदत बनाएं। निरंतरता महत्वपूर्ण है। अपने परिवर्तन का समर्थन करने वाले अभ्यासों को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आप जितने अधिक सुसंगत होंगे, आपके लिए सही रास्ते पर बने रहना उतना ही आसान होगा। प्रक्रिया पर भरोसा करें। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन भरोसा रखें कि आप जो काम कर रहे हैं उससे कुछ फर्क पड़ रहा है। मिट्टी के नीचे उगने वाले बीज की तरह आपके प्रयास बदलाव ला रहे हैं, जो अंततः दिखाई देंगे। अगले एपिसोड में हम यह पता लगाना जारी रखेंगे कि धैर्य और निरंतरता की मानसिकता को और भी गहराई से कैसे विकसित किया जाए और परिवर्तन की अपनी यात्रा के दौरान कैसे प्रेरित रहें। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें, परिवर्तन की इस यात्रा में धैर्य और निरंतरता आपके सहयोगी हैं। अभ्यास के साथ ये दो गुण दूसरी प्रकृति बन जाएंगे और इससे पहले कि आप इसे जानें, आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप कितने आगे बढ़ गए हैं। चलते रहें, एक एक कदम। दी प्रैक्टिसिंग माइंड के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि आप आज मेरे साथ हैं, क्योंकि हम आपके जीवन में लागू किए जा सकने वाले सबसे परिवर्तनकारी अभ्यासों में से एक में गोता लगाने जा रहे हैं, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहने की कला है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विकर्षण के और बिना किसी जल्दबाजी के। यह आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को जागरूकता के साथ देखने और यह समझने के बारे में है कि आपके पास उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को आकार देने की शक्ति है। आज के एपिसोड में हम यह पता लगाएंगे कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन कैसे हो सकते हैं और आप माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करना शुरू कर सकते हैं। ऐसी दुनिया में जहां हर जगह ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, सोशल मीडिया, अंतहीन टू डू लिस्ट और हमारे व्यस्त जीवन का निरंतर खिंचाव, माइंडफुलनेस हमें धीमा होने, खुद से फिर से जुड़ने और अपने दिमाग पर नियंत्रण पाने का एक सुंदर अवसर प्रदान करता है। माइंडफुलनेस की कुंजी सरल है। यह वर्तमान में रहने के बारे में है और सबसे अच्छी बात, आप इसे कहीं भी, कभी भी अभ्यास कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के तरीके में गोता लगाने से पहले आइए पहले यह समझें कि वास्तव में मौजूद होने का क्या मतलब है। मौजूद होने का मतलब है कि आप अपना पूरा ध्यान उस पल में जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर केंद्रित करें, बिना अपने दिमाग को भटकने दें या अपने विचारों को पिछली घटनाओं या भविष्य की चिंताओं से दूर रखें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हैं। जब आप वास्तव में मौजूद होते हैं तो आप सिर्फ ऑटो पायलट पर खाना नहीं खाते हैं, यह सोचते हुए कि आप आगे क्या करेंगे या दिन में पहले क्या हुआ था। इसके बजाय आप भोजन के स्वाद, बनावट और गंध के बारे में पूरी तरह से जागरूक होते हैं। आप अपनी प्लेट पर रंगों और चबाने और निगलने के दौरान अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को नोटिस करते हैं। आप कृतज्ञता और जागरूकता के साथ
प्रत्येक निवाले का स्वाद ले रहे हैं। उपस्थिति का यह अभ्यास शक्तिशाली है क्योंकि यह आपको वर्तमान से गहराई से जुड़ने में मदद करता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप स्पष्ट निर्णय लेने, कम तनाव का अनुभव करने और छोटी छोटी चीजों में अधिक आनंद पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन यहाँ चुनौती है, हम विचलित होने के इतने आदी हो गए हैं कि वर्तमान में रहना कभी कभी मुश्किल या अप्राकृतिक लग सकता है। हमारे दिमाग में लगातार विचार आते रहते हैं और उनमें खो जाना आसान है। आप खुद को अपनी टू डू सूची, अपनी समस्याओं या कल क्या करने की जरूरत है के बारे में सोचते हुए पा सकते हैं, तब भी जब आप किसी साधारण चीज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हों, जैसे किसी दोस्त से बातचीत करना या पार्क में टहलना, यही वह जगह है जहां माइंडफुलनेस काम आती है। माइंडफुलनेस वह अभ्यास है जिसमें जब भी आप अपने मन को भटकते हुए पाते हैं तो धीरे धीरे अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर वापस लाते हैं। यह आपके दिमाग को बिना किसी निर्णय या निराशा के आपके सामने जो कुछ भी है उस पर केंद्रित रहने के लिए प्रशिक्षित करने के बारे में है। यह एक कौशल है और किसी भी कौशल की तरह इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। मैं आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहता हूं जो माइंडफुलनेस की शक्ति को दर्शाती है। राज नाम का एक व्यक्ति था जो हमेशा व्यस्त रहता था। वह बहुत ज्यादा दबाव वाली नौकरी में लंबे समय तक काम करता था और काम के अलावा उसके पास एक परिवार और लाखों जिम्मेदारियां थीं। वह ज्यादातर समय खुद को बहुत ज्यादा बोझिल महसूस करता था और किसी भी चीज पर ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करता था। उसका दिमाग लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता था और उसे लगता था कि वह कभी खुद को संभाल नहीं पाएगा। एक दिन राज माइंडफुलनेस पर एक कार्यशाला में गया। पहले तो उसे संदेह हुआ। उसने सोचा, सिर्फ मौजूद रहने से मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ सकता है? लेकिन वह इस विचार के लिए खुला था, इसलिए उसने इसे आजमाने का फैसला किया। कार्यशाला के दौरान उसे एक सरल माइंडफुलनेस अभ्यास के माध्यम से निर्देशित किया गया। एक श्वास ध्यान। लक्ष्य सांस पर ध्यान केंद्रित करना था। सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना। अभ्यास के दौरान राज का दिमाग कई बार भटका, लेकिन हर बार प्रशिक्षक ने उसे धीरे से याद दिलाया कि वह अपना ध्यान वापस सांस पर ले आए। धीरे धीरे राज ने अपने दिमाग में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। उसके विचार इतने भारी नहीं लगते थे और वह उन चिंताओं से छुटकारा पा सकता था जो आम तौर पर उसे घेरे रहती थीं। जब ध्यान समाप्त हुआ तो राज ने लंबे समय में पहली बार शांत और केंद्रित महसूस किया। उसने महसूस किया कि माइंडफुलनेस के अभ्यास के लिए उसे अपने जीवन में सब कुछ ठीक करने या अपनी समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय यह उसे बस पीछे हटने, बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करने और निरंतर मानसिक बातचीत से विराम लेने की अनुमति देता था। इसने उसे सांस लेने और अपने जीवन में मौजूद रहने के लिए जगह दी। इस अनुभव से प्रेरित होकर राज ने हर दिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर सुबह सिर्फ 5 मिनट के ध्यान से शुरुआत की, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया और वर्तमान में मौजूद रहे। समय के साथ उन्होंने अपने अभ्यास का विस्तार करते हुए अन्य गतिविधियों जैसे कि खाना, टहलना और यहाँ तक कि अपने परिवार के साथ समय बिताते समय भी माइंडफुलनेस को शामिल किया। परिणाम बहुत अच्छे थे। राज अपने व्यस्त जीवन की अराजकता के बीच भी खुद के साथ अधिक शांति महसूस करने लगा। उसके रिश्ते बेहतर हुए क्योंकि वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक मौजूद था। उसकी कार्य उत्पादकता बढ़ गई क्योंकि वह बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करने और शांत मन से तनाव को संभालने में सक्षम था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने जीवन का अधिक आनंद लेना शुरू कर दिया। उन सरल क्षणों की सराहना करना जिन्हें वह पहले अनदेखा कर देता था। राज की यह कहानी हमें दिखाती है कि माइंडफुलनेस हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती है। जब हम अधिक माइंडफुल हो जाते हैं तो हम न केवल ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता में सुधार करते हैं,
हम अपनी भावनात्मक भलाई, अपने रिश्तों और अपनी समग्र संतुष्टि की भावना में भी सुधार करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि आप अपने जीवन में माइंडफुलनेस का अभ्यास कैसे शुरू कर सकते हैं। आरंभ करने में आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ सरल चरण दिए गए हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने का सबसे आसान तरीका है अपनी सांसों के जरिए। हर दिन कुछ पल चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाली हवा की अनुभूति पर ध्यान दें। प्रत्येक सांस के साथ अपनी छाती या पेट के ऊपर नीचे होने को महसूस करें। अगर आपका मन भटकने लगे तो धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस लाएं। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, ध्यान केंद्रित करना उतना ही आसान होगा। खाना एक सरल क्रिया है जिसे हम अक्सर बिना ज्यादा सोचे समझे कर लेते हैं। अपने खाने में माइंडफुलनेस लाने की कोशिश करें। अपने खाने के स्वाद, बनावट और गंध पर ध्यान दें। धीरे धीरे चबाएं और हर निवाले का मजा लें। खाते समय अपने शरीर की भावनाओं पर ध्यान दें। क्या आपको भूख लगी है? क्या आपका पेट भरा हुआ है? क्या आप संतुष्ट हैं? यह अभ्यास आपको अपने शरीर और अपने खाने के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद कर सकता है। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उन्हें अपना पूरा ध्यान दें। अपना फोन दूर रखें, एक साथ कई काम करना बंद करें और दूसरे व्यक्ति की बात ध्यान से सुनें। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज के लहजे और उनके शब्दों के पीछे की भावनाओं पर ध्यान दें। अपनी बातचीत में पूरी तरह से मौजूद रहना आपके रिश्तों को मजबूत करेगा और आपको अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाएगा। आपको माइंडफुलनेस अभ्यास के लिए घंटों अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप रोजमर्रा की गतिविधियों में माइंडफुलनेस को शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप चल रहे हों तो जमीन पर अपने पैरों की संवेदना और अपने कदमों की लय पर ध्यान दें। जब आप बर्तन धो रहे हों तो अपने हाथों पर पानी और साबुन की अनुभूति पर ध्यान दें। सरल कार्यों में माइंडफुलनेस लाकर आप अपने पूरे दिन में उपस्थिति के अधिक क्षण बनाते हैं। माइंडफुलनेस का एक प्रमुख पहलू गैर निर्णय है। आपके दिमाग के लिए चीजों का न्याय करना स्वाभाविक है, लेकिन जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आप अपने विचारों को अच्छा या बुरा कहे बिना उनका निरीक्षण करना सीखते हैं। जब आप अपने विचारों के बारे में जानते हैं तो आप उन पर प्रतिक्रिया न करने या उन्हें खुद पर नियंत्रण न करने का विकल्प चुन सकते हैं। आप बस उनका निरीक्षण करते हैं और उन्हें गुजर जाने देते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड के अंतिम एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि आप इस यात्रा में मेरे साथ रहे। पिछले कुछ एपिसोड में हमने आपके विचारों को बदलने, धैर्य और निरंतरता का अभ्यास करने और माइंडफुलनेस विकसित करने की शक्ति का पता लगाया है। आज हम दो महत्वपूर्ण अभ्यासों में गोता लगाने जा रहे हैं जो आपको उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आत्म अनुशासन और ध्यान। ये दो गुण आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक हैं। आत्म अनुशासन के बिना पुरानी आदतों और पैटर्न में वापस आना आसान है, और बिना ध्यान के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना और वास्तविक प्रगति करना मुश्किल है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आत्म अनुशासन और ध्यान दोनों ही ऐसे कौशल हैं जिन्हें आप अभ्यास से विकसित कर सकते हैं। तो आइए आत्म अनुशासन से शुरू करते हुए इन शक्तिशाली गुणों में से प्रत्येक में गहराई से गोता लगाएं। आत्म अनुशासन को अक्सर गलत समझा जाता है। यह कठोर होने या गलती करने पर खुद को दंडित करने के बारे में नहीं है। यह खुद से प्रतिबद्धता बनाने और उस पर अड़े रहने के बारे में है, तब भी जब यह मुश्किल हो या जब प्रलोभन आए। आत्म अनुशासन आपके लक्ष्यों पर केंद्रित रहने और लगातार कार्रवाई करने की क्षमता है, तब भी जब आपको ऐसा करने का मन न हो। देखिए, आत्म अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। यह एक मांसपेशी है जिसे आप समय के साथ विकसित करते हैं। इसे जिम जाने जैसा समझें। पहली बार जब आप वजन उठाने की कोशिश करते हैं तो यह भारी और मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं और ताकत बढ़ाते हैं, यह आसान और अधिक स्वाभाविक हो जाता है। आत्म अनुशासन के लिए भी यही सच है।
पहले तो यह चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन लगातार प्रयास करने से अपनी प्रतिबद्धताओं पर अड़े रहना आसान हो जाता है। आत्म अनुशासन की शक्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए एक कहानी देखें। आरव नाम का एक आदमी था जिसका सपना एक सफल लेखक बनने का था। उसे हमेशा से लिखना पसंद था, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह यहाँ वहाँ कुछ पन्ने लिखता था, लेकिन उसने इसे कभी नियमित आदत नहीं बनाया। जीवन हमेशा ही उसके रास्ते में बाधा बनता रहता था और वह अपना समय बिताने के लिए अन्य विकर्षण खोज लेता था। एक दिन आरव को एहसास हुआ कि अगर वह लेखक बनने के अपने सपने को सच में हासिल करना चाहता है तो उसे हर दिन लिखने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। उसने हर सुबह 1 घंटा लिखने के लिए अलग से तय करने का फैसला किया, चाहे कुछ भी हो। लेकिन एक समस्या थी। आरव को सुबह जल्दी उठने या किसी रूटीन पर टिके रहने की आदत नहीं थी। पहले कुछ दिन मुश्किल भरे थे। वह देर से उठता, बहाने बनाता और अपना लेखन सत्र छोड़ देता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद को अपने सपने की याद दिलाता रहा और धीरे धीरे उसने हर दिन लिखने की आदत बना ली। यह आसान नहीं था। कुछ दिन वह थका हुआ और निराश महसूस करता था। कुछ दिन उसे लगता था कि उसका लेखन काफी अच्छा नहीं है। लेकिन आरव ने आत्म अनुशासन का अभ्यास किया। वह प्रतिबद्ध रहा, तब भी जब यह कठिन लगता था। और समय के साथ कुछ आश्चर्यजनक हुआ। न केवल वह एक बेहतर लेखक बन गया, बल्कि उसने एक किताब प्रकाशित करने के अपने लक्ष्य की ओर प्रगति भी देखी। आरव की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि आत्म अनुशासन दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। यह वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, तब भी जब आप प्रेरित महसूस नहीं करते हैं या जब बाधाएं आती हैं। और सबसे अच्छी बात, आप एक बार में एक कदम आत्म अनुशासन विकसित कर सकते हैं। छोटी शुरुआत करें, लगातार बने रहें और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुशासन विकसित करेंगे। अब आइए फोकस के बारे में बात करते हैं। हमारी दुनिया में हर जगह ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन से लेकर हमारे समय की लगातार मांग तक फोकस खोना और अभिभूत होना आसान है। लेकिन फोकस सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान एक समय में एक कार्य पर केंद्रित कर पाते हैं। आप ध्यान भटकाने वाली चीजों को रोकते हैं, शोर को दूर करते हैं और अपना पूरा ध्यान वर्तमान क्षण पर देते हैं। यह एकाग्र फोकस ही आपको वास्तविक प्रगति करने और काम पूरा करने की अनुमति देता है। आइए फोकस की शक्ति के बारे में सोचने के लिए एक पल लें। क्या आप कभी किसी चीज पर इतने केंद्रित हो गए हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चला? हो सकता है कि यह काम पर कोई प्रोजेक्ट हो, कोई शौक हो जिसे आप पसंद करते हो, या कोई बातचीत हो जो आप कर रहे हो। जब आप किसी चीज में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो आप प्रवाह की भावना का अनुभव करते हैं। सहज एकाग्रता की एक ऐसी स्थिति जहां बाकी सब कुछ फीका पड़ जाता है। उस पल में आप यह नहीं सोच रहे होते हैं कि आगे क्या होने वाला है या आपको कल क्या करना चाहिए था। आप पूरी तरह से उस पल में होते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। यह फोकस की शक्ति है और यह एक ऐसा कौशल है जिसे आप अभ्यास से विकसित कर सकते हैं। लेकिन अपना फोकस बनाने के लिए आपको विकर्षणों को खत्म करने और ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जो आपकी एकाग्रता का समर्थन करे। मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी साझा करूंगा जो फोकस के साथ संघर्ष करता था, लेकिन अंततः उसने इसका उपयोग करना सीख लिया। माया हमेशा से ही कड़ी मेहनत करने वाली रही है, लेकिन उसे फोकस बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ता था। वह कोई प्रोजेक्ट शुरू करती, लेकिन बीच में ही उसका ध्यान भटक जाता, दिमाग भटक जाता और वह काम पूरा करने से पहले किसी और काम पर लग जाती। फोकस की इस कमी ने उसे निराश और अनुत्पादक महसूस कराया। एक दिन माया को एहसास हुआ कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसे बेहतर तरीके से फोकस करना सीखना होगा। इसलिए उसने एक ऐसी दिनचर्या बनाने का फैसला किया जो उसे ट्रैक पर बने रहने में मदद करे। सबसे पहले
उसने विकर्षणों को खत्म करना शुरू किया। उसने अपने फोन के नोटिफिकेशन बंद कर दिए, काम करने के लिए एक शांत जगह बनाई और एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय के विशिष्ट ब्लॉक अलग रखे। पहले यह चुनौतीपूर्ण था। उसका मन दूसरे विचारों में भटकता रहता था और उसे लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखना मुश्किल लगता था। लेकिन माया ने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे अंतराल पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया। धीरे धीरे प्रत्येक कार्य पर खर्च किए जाने वाले समय की मात्रा को बढ़ाया। उसने ब्रेक लेना और खुद को रिचार्ज करने के लिए समय देना भी सीखा। समय के साथ माया की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार हुआ। वह कार्यों को तेजी से और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने में सक्षम थी। उसे अपने समय पर अधिक नियंत्रण महसूस हुआ और वह अपने लक्ष्यों की ओर महत्वपूर्ण प्रगति करने में सक्षम थी। माया ने सीखा कि ध्यान केंद्रित करने का मतलब खुद को बिना रुके काम करने के लिए मजबूर करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने हाथ में मौजूद कार्य पर अपना पूरा ध्यान दें, जितना समय लगे, बाहरी प्रभावों से विचलित हुए बिना। माया की कहानी हमें दिखाती है कि ध्यान केंद्रित करना कोई ऐसी प्रतिभा नहीं है जो आपके साथ पैदा होती है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे आप विकर्षणों को दूर करके, माइंडफुलनेस का अभ्यास करके और हाथ में मौजूद कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहकर विकसित कर